Assalamu alaikum. I hope you people are doing well. Welcome to your physics lecture of class 9th. Today we are going to discuss another law, that is Newton's third law of motion. Newton's third law of motion states that for every action there is an equal and opposite reaction. Newton's third law of motion हमें ये बताता है कि each and every body जब वो एक्शन करती है तो उसके रिज़ल्ट में उसकी ऑपोजिट साइड पे एक रिएक्शन फोर्स भी लगती है जो कि इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में। जितनी फोर्स एक्शन लगा रहा होता है उतनी ही रिएक्शन फोर्स भी लग रही होती है, बट डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट साइड पे होती है। आइदर दैट बॉडी इज़ इन इट स्टेट्स ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, किसी भी स्टेट में बॉडी हो उस पर फोर्सेस लग रही होती हैं। लाइक अगर आप बैठे हुए तो आप पे फोर्स अप्लाई होगी। कौन सी फोर्स होगी? एक्शन फोर्स। जब उसके रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो रिएक्शन फोर्स होगी। जैसे लेट्स सपोज आप अगर चेयर पे बैठे हुए तो आपकी फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी, मींस आपका वेट जो है वो डाउनवर्ड फोर्स में एक्ट कर रहा है। वेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फोर्स। तो वेट मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास क्या होता है, वेट डाउनवर्ड फोर्स में ही एक्ट करवाता है बॉडी को। तो जब वो अर्थ पे अपनी फोर्स एक्ट करेगी तो वो आपका एक्शन होगा। तो उसके रिएक्शन में क्या होगा कि अर्थ आप पे फोर्स लगाएगी, तभी आप जो है वो बैलेंस हो जाते हो। उस चेयर पे आप बैठ सकते हो इजीली, मींस बैलेंस्ड फोर्स लगती है। इसी वजह से आप रेस्ट पोजीशन पे आते हो और ड्यू टू इनर्शिया। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो इसमें ये होता है कि जो एक्शन फोर्स लग रही होती है उसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स भी लग रही होती है जो बॉडी को मेंटेन करती है। और जो रिएक्शन फोर्स होती है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में होती है। जितनी फोर्स एक्शन फोर्स लगा रहा होता है उतनी ही फोर्स जो रिएक्शन फोर्स है वो लग रही होती है, बट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। जैसे अब यहाँ पे था, आप डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहे हो, आपका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, रिएक्शन फोर्स आपको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, तो जिसकी वजह से आप बैलेंस्ड हो जाते हो और आप रेस्ट पोजिशन पर रहते हो। सेम इसी तरह जैसे आप चलते हो तो चलते वक्त भी आप पे एक्शन फोर्स लग रही है और रिएक्शन फोर्स लगती है। इसी वजह से आप बॉडी जो है आपकी बॉडी मूव कर पाती है। तो किसी भी स्टेट में हो एक्शन और रिएक्शन फोर्स आप पे लगती है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो लॉज हमने पढ़े, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फोर्स कैसे मोशन को चेंज करती है या फिर फोर्स कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। बट इस लॉ में हमने ये पढ़ना है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में जितनी भी लगाई जाए उसी की ऑपोजिट साइड पे एक और फोर्स लगती है जो कि सेम मैग्नीट्यूड के साथ होती है, बट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, जिसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं। सो लेट अस डिस्कस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल दैट इज़ कॉमनली हैपेंड इन अवर डेली लाइफ। जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो मोस्ट कॉमनली होता है हमारी डेली लाइफ में। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है बोट की। आपने ये देखा होगा कि जब भी आप बोट से उतरते हैं तो आप जैसे ही बाहर आ जाते हैं तो बोट पीछे की तरफ जा रही होती है। बेसिकली जब आप बोट से निकल रहे होते हो तो आपका एक फुट आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है, एक बैकवर्ड होता है। तो आप जब बाहर आते हैं तो वो एक्शन लगा रहे होते हैं, मींस फोर्स लगा रहे होते हैं बाहर आने के लिए, वो आपकी एक्शन फोर्स होती है। और जैसे ही आप बाहर आ जाते हो बोट पीछे की तरफ बैकवर्ड मूव हो रही होती है, वो बेसिकली रिएक्शन फोर्स होती है। मींस कि वो इतनी ही फोर्स लगाएगी बोट अपने ऊपर भी जितना एक्शन फोर्स लगाई होगी, बट रिएक्शन फोर्स उतनी ही लगती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब जैसे यहाँ पे ये जो रेड कलर में एरो हेड है ये आपको डायरेक्शंस बता रहे हैं। जब आप निकलते हो तो आप एक्शन की फोर्स लगाते हो, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, एक रिएक्शन फोर्स होती है, और वो रिएक्शन फोर्स बॉडी को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रही होती है विद द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे ही आप बाहर निकलते हो बोट पीछे की तरफ इसी वजह से मूव करती है क्योंकि उसके अंदर रिएक्शन फोर्स अप्लाई होती है। तो रिएक्शन फोर्स इक्वल होता है जितनी एक्शन फोर्स होती है, बट डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होती है। इस वजह से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज़ हुआ है बोट में, क्योंकि जहाँ पे एक्शन और रिएक्शन फोर्स होगी वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगी। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें यही बताता है कि एक्शन के साथ रिएक्शन फोर्स भी होगी बट डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी विद सेम मैग्नीट्यूड। सो जब बोट से आप निकलते हो और जब बोट पीछे बैकवर्ड मूव कर रही होती है और आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हो तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज्ड होता है। जो एक्शन फोर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूजुअली लगती है और जो रिएक्शन फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगती है।
सिमिलरली अनदर एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब आप बॉल को ज़मीन पे फेंकते हो तो वो बाउंस होके आपकी तरफ दोबारा रिटर्न आ रही होती है। बेसिकली होता क्या है, जैसे ही आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो डैट इज़ कॉल्ड एक्शन फोर्स। जैसे ही वो अर्थ पे हिट करती है तो ग्राउंड उस पर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करती है। उस रिएक्शन फोर्स की वजह से ये बॉल दोबारा बाउंस बैक होती है और अर्थ जो है वो उस बॉल पे सेम मैग्नीट्यूड में फोर्स अप्लाई करेगी जितना हमने उस बॉल पे लगाई होगी फोर्स। तो बेसिकली इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट है। अब जिस डायरेक्शन में आपको ये ब्राउन और लाइट सा जो ब्लू कलर में एरो नज़र आ रहा है, इस डायरेक्शन में इस बॉल को अंदर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। वहाँ से इसको रिएक्शन फोर्स मिलती है और इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ये अगेन बाउंस बैक होता है। सो दिस इज़ कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी तक जितनी एग्जांपल्स हमने पढ़ी वो मोशन में थी। जब बॉडी कोई मूव करता है उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है, डैट इज़ कॉल्ड एक्शन फोर्स। तो उसी के बदले में उस पर रिएक्शन फोर्स लग रही होती है, बॉडी मूव करती है। बट अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है, जैसे कि अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एक टेबल है, उस पर बुक्स पड़ी हुई हैं, तो ये रेस्ट पोजीशन पे, ये बेसिकली बैलेंस फोर्स की वजह से रेस्ट पोजीशन पे। अब होता क्या है कि जो बुक्स हैं ये अपनी फोर्स टेबल पे अप्लाई कर रही हैं और टेबल जो है वो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करवा रहा है, मींस होल वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ड्यू टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बेसिकली हमारे पास जो बुक्स हैं वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं, ठीक है, और ये एक्शन फोर्स होगा। जबकि रिएक्शन फोर्स जो टेबल है वो उन बुक्स पे लगा रहा है, और टेबल किसकी वजह से लगा रहा है, क्योंकि अर्थ पे है टेबल। तो ग्राउंड जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसी भी बॉडी पे, जो बॉडी को बैलेंस किए रखता है। तो अब यहाँ पे आपके पास आप देखें जो बुक्स हैं वो अपना होल वेट डाउनवर्ड एक्ट करवा रहे हैं जो कि टेबल पे है, और टेबल अपनी फोर्स अर्थ पे लगा रहा है, ये है एक्शन फोर्स। अब इसके रिजल्ट में रिएक्शन फोर्स क्या होगी, जो ग्राउंड टेबल पे लगा रही है, ठीक है, वो रिएक्शन फोर्स है जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड होगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। अब ये जो डायरेक्शन शोज करने के लिए हमारे पास ब्लैक कलर में एरोज हैं। ये जो फर्स्ट वाला एरो ये बुक्स की डायरेक्शन बता रहा है कि उनका होल वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फोर्स। तो वो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, जिसके रिजल्ट में ग्राउंड एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करती है। तो हमारे पास जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगी वो रिएक्शन फोर्स होगी। सो हमने ये देखा कि जब बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो उस पर भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है। तो हमारी डेली लाइफ में ईच एंड एवरीथिंग जो है उस पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसके लिए एप्लीकेबल होता है। सिमिलरली इसी तरह आपने एक बहुत डेली लाइफ में कॉमन से एग्जांपल देखी होगी, ये जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं ये किस वजह से फ्लाई करते हैं। बेसिकली बर्ड्स अपने विंग से कांस्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं जो कि एक्शन फोर्स होती है, और एयर रिएक्शन फोर्स लगाती है उन पे जो कि इक्वल होती है, बट उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है टू दी एक्शन फोर्सेस। तो हमारे पास जो एयर है वो अपवर्ड लग रही होती है और जो बर्ड्स की फोर्स है वो डाउनवर्ड मोशन में लग रही होती है, जिसकी वजह से बर्ड्स इजीली फ्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, जिसमें एक्शन और रिएक्शन दोनों होते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपके पास एक बैलून है, आपने उसको एयर से फिल कर लिया। तो एयर से फिल करने के बाद जब आप उसको छोड़ देंगे तो होगा क्या कि जो आपके जो पूरे गैस मॉलिक्यूल्स थे उसमें सब के सब मॉलिक्यूल्स, वो जब गैस निकलेगी उसके अंदर से एयर मॉलिक्यूल्स निकलेगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही होती है। तो जबकि उसको जो बैलून है वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि जिस डायरेक्शन में एयर मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में बैलून भी मूव करे। तो जैसे जैसे एयर पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, मींस उस बैलून में से हवा बैकवर्ड डायरेक्शन में निकल रही होती है, तो उसके एक्शन में हमारे पास क्या होता है, जो बैलून है वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। तो जो बैलून का एक्शन होगा वो फॉरवर्ड होगा, जिसके रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो एयर है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो वो मूव कर रही होती है। बैलून फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है, एयर जबकि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। तो दोनों केसेस में फोर्सेस सेम लग रही होती हैं बट डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। बैलून आगे की तरफ मूव कर रहा होता है जबकि एयर पीछे की तरफ निकल रही होती है। तो अब स्टूडेंट्स एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि जैसे आप चलते हैं, अर्थ पे मूव करते हैं, तो आपकी तरफ से एक एक्शन फोर्स लग रही होती है अर्थ पे,
जिसके रिएक्शन में क्या होता है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है जो अर्थ आप पे एक्ट करती है, डेट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो जिसकी वजह से आप अर्थ पे मूव कर सकते हो। अब जो अपने आप पे फोर्स लगाते हो वो एक्शन फोर्स होती है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, बट जो अर्थ आप पे फोर्स लगा रही होती है डेट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। वो अर्थ को पीछे की तरफ पुश कर रही होती है और आपको आगे की तरफ जो है वो आप आगे की तरफ जो मूव कर रहे होते हैं। तो डेट इज़ कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब जैसे यहाँ पे बाइसाइकिल है, बाइसाइकिल पे अगर ये बॉय मूव कर रहा है तो ये फोर्स अप्लाई करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा तो वो उसकी एक्शन होगी, जबकि अर्थ इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है और अर्थ जो है वो कोशिश करती है पीछे बैकवर्ड मूव करे, जबकि जो इस पे एक्शन फोर्स लग रही होती है वो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, जिसकी वजह से ये बॉडी इजीली जो है वो अर्थ पे मूव कर सकती है। मींस एक्शन और रिएक्शन इक्वल है लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। जैसे अब जो अर्थ है वो इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन ऑपोजिट फोर्स लगा रही है और जो ये खुद पर्सन है अपने आप पे वो फॉरवर्ड रिएक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टूवर्ड्स द अर्थ।